हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के दरमियान एक अहम मौजू के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इन दिनों मैं आप लोगों के रूबरू होता रहा हूँ कुछ अहम इश्यूज के साथ। उसी तरह का ये और मेरा एक वीडियो है जिसमें मैं आज आप लोगों से कुछ अहम इश्यूज पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप तमाम लोग जानते ही हैं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जिसकी तारीख कहा जा सकता है कि काफ़ी रिच है, और इस मुल्क की अगर हम तालीम का जो सेटअप है, एजुकेशन का जो शिक्षा का जो कहा जा सकता है कि हमारा जो सेटअप था, वो भी जितनी पुरानी हमारी तारीख है, जितनी पुरानी हमारी हिस्ट्री है, उतना ही पुराना हमारा तालीमी निज़ाम था। पहले के ज़माने में जो तालीम का जो निज़ाम था वो गुरुकुल और गुरुकुल के अलावा और भी दूसरे कुछ थे, उस पर हमें नहीं जाना है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो इससे ये साबित होता है कि हमारा मुल्क उस ज़माने में भी, क़दीम ज़माने में, पुराने ज़माने में भी कहा जा सकता है कि तालीम का जो मेयार था वो बहुत अच्छा था। और उसके साथ कुछ ऐसी बातें थीं, ये हमारे साथ कहा जा सकता है कि हम तमाम लोगों की ये यहाँ पे आके थोड़ा बदनसीबी इस माने में कहा जा सकता है कि थी कि कास्ट सिस्टम यहाँ था। तो कास्ट सिस्टम के वजह से बस कुछ लिमिटेड लोग ही तालीम हासिल कर सकते थे। तो बहरहाल उस ज़माने की ज़रूरत के हिसाब से कहा जा सकता है जो भी तालीम देनी ज़रूरी थी वो तालीम दी जा रही थी। अब आज के वक्त को अगर मैं कंपेयर करता हूँ उस ज़माने से, जदीद दौर को क़दीम दौर से अगर मैं कंपेयर करता हूँ और दुनिया के और ममालिक से कंपैरिजन करता हूँ, तो फिर एक चौंका देने वाली बात निकल के आती है। वो क्या? देखिए, चौंका देने वाली बात यह है कि जब हमारा मुल्क, जिसको हम कहते हैं कि आज़ाद मुल्क, जब हमें आज़ादी मिल गई, हमारा मुल्क एक कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से आज़ाद हो गया, और हमारे हिसाब से और ज़माने के हिसाब से जिस तरह से दुनिया बदल रही थी, हम बदलते दौर में हमें आज़ादी मिली जब दुनिया बदल रही थी, और ग्लोबलाइजेशन जब कहा जा सकता है कि एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया था कि दुनिया सिमटती जा रही थी, एक तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि लोगों की जो पहुंच थी वो उसमें तेज़ी आ गई थी, उसमें स्पीड आ गई थी, क्योंकि हमने बहुत सारा कुछ डेवलप कर लिया था। उसके लिए हमारा जो कहा जा सकता है इल्मी मेयार था या साइंटिफिक जो खोज थी, उसमें काफ़ी आगे जा चुके थे। मैं दुनिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अब हिंदुस्तान को जब आज़ादी मिली, हमारे मुल्क के आसपास हमारे मुल्क को जब आज़ादी मिली थी, उसी दौरान कुछ और भी मुल्क थे वर्ल्ड वार सेकेंड का सामना जिनको करना पड़ा था, या कुछ और मुल्क जो वर्ल्ड वार सेकेंड से काफ़ी मुतासिर हुए थे। हालांकि बड़े छोटे छोटे से ममालिक हैं जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे, उनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, और उन लोगों ने, उनकी कहा जा सकता है कि इकोनॉमिकल जो बैकबोन थी वो क्रैश हो गई थी, और वो मुल्क पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे। और हमारे मुल्क को कहा जा सकता है कि कमोबेश हमारे भी हालात उन्हीं की तरह थे। उनके अगर मैं जापान की बात करता हूँ तो जापान पे बड़े हिरोशिमा नागासाकी पे बम्बारमेंट हुआ, शहर पूरे के पूरे बर्बाद हो गए। और हिंदुस्तान में कहा जा सकता है कि जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने यहाँ का जो तालीमी मेयार था या तालीमी निज़ाम था उसके तरफ ना के बराबर ध्यान दिया था। और हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था उस वक्त हमारे मुल्क की जो पॉपुलेशन थी तकरीबन 35 करोड़ थी, और आज
100 करोड़ उसमें इजाफा हो गया है, तो तकरीबन 135 करोड़ की आबादी है हमारे पास। तो अगर पीपल एंड रिसोर्स की हम सोच को लेकर चलें तो कहा जा सकता है कि दुनिया में पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरे नंबर पे हैं और वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन हमारे मुल्क में बसती है। तो पीपल एंड रिसोर्स को लेकर अगर हम चलते तो आज के टाइम पे हम डेवलप मुल्क हो गए होते हैं। आज के टाइम पे हम हमारे वज़ीर आज़म साहब का जो ख्वाब है, अक्सर करके कहा करते हैं, उनका ड्रीम है और एक वज़ीर आज़म का ड्रीम होना है भी चाहिए इसी तरह का। तो उनका जो एक ड्रीम है वो पूरा हो गया होता कब का। तो बहरहाल ये कि हालात कई सारे इसके लिए ज़िम्मेदार हैं कि हम दुनिया के एक तरह से कहा जा सकता है कि ये सारे हालात बड़े पॉजिटिव हालात होने के बावजूद दुनिया के उन ममालिक में हमारा शुमार नहीं हुआ, हमारे देश का ऐसे मुल्क में शुमार नहीं हुआ कि हम डेवलप कंट्री के फहरिस्त में आ जाएं। अभी हम बहुत पीछे हैं। अगर हम पॉलिटिक्स के चश्मे से देखें तो दिन में ख्वाब देखने से या रात में ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता। बहरहाल ये कि उसके लिए कुछ तैयारी करनी होती है और उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ, अक्सर करके मैं कहता रहता हूँ लोगों से और अपने स्टूडेंट्स से भी जब कभी इस इशू पे बात होती है कि देखिए साहब, जिस भी मुल्क में अगर हम तब्दीली देखते हैं, कुछ ऐसी चेंजेस, हैरानकुन चेंजेस अगर हमने फील किया है, हमने देखा है, तो उसके लिए वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है पॉजिटिव चेंजेस के लिए। खाली वहाँ के जो बाशिंदे हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अब आप कहेंगे कि सिटीजन्स के हाथ में क्या है। देखिए साहब, आज डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सर गिने जाते हैं, लोग गिने जाते हैं, फर्द गिने जाते हैं, तो एक एक मिलके 11 होते हैं। ये तो आप सब जानते हैं। तो बहरहाल ये कि यहाँ के जो अवाम है, हमारे मुल्क की अवाम है, उनका जो तालीमी मेयार है, अगर जो हम क्लास के हिसाब से, स्कूल के एजुकेशन के हिसाब से देखें तो क्वालिटी के हिसाब से दुनिया के और ममालिक से, डेवलप ममालिक से कंपैरिजन करते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन ना के बराबर है। कुछ परसेंट लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रही है। हाँ, सेटअप गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कमी हो जा रही है। इम्प्लीमेंटेशन में कमी कहाँ हो रही है? इम्प्लीमेंटेशन में कमी हो रही है इस वजह से है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरीके से, एक तरह से कहा जा सकता है कि निभा नहीं रहे। ये अफसोस की बात है, यहाँ कमी हो जा रही है। और साइंटिफिक थॉट की बात करूँ या साइंटिफिक नॉलेज की बात करूँ मैं, तो यहाँ के उस दूर सुदूर गांव के एक अनएजुकेटेड पर्सन के पास भी मेरे पास इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, कई सारे प्रूफ हैं मेरे पास कि उनके पास भी साइंटिफिक नॉलेज है। तो उनको भी अगर एजुकेशन का मौका मिलता तो आज वो भी दुनिया के लिए और हमारे मुल्क के लिए कहा जा सकता है कुछ ना कुछ एक ऐसा रोल प्ले कर रहे होते कि हमारा मुल्क उनके पार्टिसिपेशन से मजबूत हो जाता। अब मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके सामने कि आप खुद ऐसा फील कर रहे होंगे। आपने देखा होगा जब हमारे मुल्क में सुनामी आई थी 2004 में, उस वक्त मैंने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखी थी कि कुछ ऐसे गांव के लोग थे, लोकल ट्राइब्स, जो कि पढ़े लिखे नहीं थे और उनको
ऐसा कुछ महसूस हो गया था, वहाँ पे कुछ इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे थे। एयर का जो प्रेशर था या एयर का जो डायरेक्शन था या कुछ इस तरह का जो वहाँ का इन्वायरमेंट था, उसको उन्होंने देख के भांप लिया था कि कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ख़तरे को उन्होंने भांप लिया था। कुछ ऐसे गांव थे कुछ। तो आज के टाइम पे भी अभी जैसे समर सीज़न हो या मानसून सीज़न हो या विंटर सीज़न हो, आप दूर दराज किसी गांव में चले जाइए, किसी सीनियर सिटीजन से, कुछ लोगों से आप मिलिए, बात कीजिए, तो वो आने वाला जो मौसम है उसका प्रेडिक्शन कर देते हैं। उनके पास कोई मोबाइल नहीं होता, कोई गूगल नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो आसपास के इन्वायरमेंट को देख के, वो प्रेजेंट टाइम का जो वेदर है उसको देख के आने वाले टाइम 1-2 दिन का जो मौसम है उसके बारे में काफ़ी हद तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे मुल्क की जो आवाम है, ऐसे लोग जो कि दूर दराज, जिनको एजुकेशन भी प्रॉपर मिलने का कोई निज़ाम नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है, ऐसे लोगों के पास भी साइंटिफिक काफ़ी हद तक नॉलेज है। मैं 1-2 छोटी छोटी सी एग्जांपल्स दी हैं मैंने, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी कि वो बहुत सारी ऐसी बातें आपको बता देंगे कि आप हैरान हो जाएंगे, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतनी सटीक बात ये कैसे बता दे रहे हैं। तो बहरहाल ये कि आपको देख के आपने सुना होगा कि वो कि फ़लाँ जगह गए और एक साहब मिले, उन्होंने उनका हाथ पकड़ के बता दिया, उनकी नफ्स देख के बता दिया कि उनको क्या परेशानी है। तो बहरहाल वो कि लोगों के फेसेस को देख के, आईज़ को देख के, जो कि जिनके पास कहा जा सकता है कि कोई डिग्री नहीं है, कोई उन्होंने कहीं से भी तालीम हासिल नहीं की, अगर हमारा एजुकेशन का जो सिस्टम था वो इस तरह का होता, हमें ऐसा हमारे मुल्क के इस तरह के लोगों को इस तरह का तालीमी निज़ाम मिला होता, इस तरह के लोगों को मौके ऐसे मिले होते, तो आज हम डेवलप कंट्री हो गए होते। बहरहाल अब तो खैर बहुत देर हो गई है, काफ़ी हम कहा जा सकता है कि इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक अगर देखते हैं तो गंगा में काफ़ी पानी बह चुका है। और अब से अगर हम कुछ ऐसा प्लान कर लें, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हम और आप अगर आज ये अज़्म कर लें, ये इरादा कर लें कि हमें बिल्कुल जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस भी सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, पूरे ऑनेस्ट होके काम करेंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे, और जो भी हमें काम मिला है, चाहे हम किसान हैं तो किसान हैं तो अपने खेत में अच्छे से काम करेंगे, साइंटिफिक जो तरीक़ा बताया गया है उसको फॉलो करेंगे। उसके अलावा अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो हम वहाँ पे जो वहाँ के रूल्स हैं, वहाँ के जो कायदे क़वानीन हैं, उनको हम फॉलो करेंगे। अगर हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को जाहिर सी बात है स्कूल के जो रूल्स हैं, स्कूल्स के जो क़वानीन हैं, और पढ़ने का स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा जो है एजुकेशन के ऊपर, अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। कुल मिला के हमें ईमानदारी के साथ हर अपने उस काम पे फोकस करना है, तो हमारा मुल्क बिलाशुबह मैं कह सकता हूँ एक ऐसा मुल्क बन जाएगा, ऐसा मुल्क बन जाएगा जिस मुल्क के बारे में हम लोग अक्सर करके तसव्वुर करते हैं, सोचते हैं, हमारा ड्रीम मुल्क बन जाएगा। हमारा मुल्क, मैं अक्सर करके कहता हूँ, रियल में गोल्डन बर्ड बन जाएगा। तो उसके लिए हमें इन बातों का ख़ास ख्याल करना पड़ेगा, वरना तो फिर हम, जब जदीद दौर की मैं बात करूं, प्रेजेंट टाइम की अगर बात करता हूं कि दुनिया आज स्पेस में जा रही है, अपने झंडे गड़ रही है, हालांकि हम भी जा रहे हैं, लेकिन जिस रेशियो में हमारे साइंटिस्ट जाने चाहिए थे, हमारे यहाँ इस तरह का निज़ाम ही नहीं है, उस रेशियो में हमने अपनी खिदमत नहीं दी हैं। हमसे छोटे छोटे से ममालिक
जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। आप जापान को ले लें, जर्मनी को ले लें, इसराइल को ले लें, यूएसए को ले लें। यूएसए की पॉपुलेशन आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे उतनी है जितनी हमारी आज़ादी के टाइम पे थी। तो कहने का मतलब यह है कि हम 125 करोड़ से भी ज़्यादा हमारी आबादी है और हमने पीपल एंड रिसोर्स की पॉलिसीज़ एडॉप्ट नहीं कर पाए हैं अभी तक हम लोग। तो बहरहाल ये कि अब बहुत ज़्यादा कुछ हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने शोल्डर पे लेना होगा और हमारे अंदर खुद ब खुद सिविक सेंस डेवलप करना होगा और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हमें सोसाइटी के लिए, अपने लिए कुछ करेंगे, जाहिर सी बात है सोसाइटी, और सोसाइटी के लिए होगा तो वो मुल्क के लिए होगा। क्योंकि आज के टाइम पे हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कोई भी तन्हा नहीं है, कोई भी अकेले नहीं है। एकला चलो रे की पॉलिसीज़ आज के टाइम पे कहा जा सकता है कि ग्राउंड पे कोई भी इसको कहा जा सकता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है अकेले चलने वाली। तो कुल मिला के ये कि सब लोग, समाज के सारे लोग, अगर हमारे मुल्क के हर खित्ते के हर एज ग्रुप के लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझ लें और अपने बच्चों को, जो बड़े लोग हैं, इस तरह की काउंसलिंग अक्सर करके करते रहें। कोई काउंसलर से काउंसलिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो लोग होते हैं, अपने घर के लोग होते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं या अपने बहुत ही जो क्लोज़ होते हैं, अगर वो हमें कोई बात समझाते हैं तो उनकी बात, ऐसा ह्यूमन नेचर है, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि उनकी बात हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है। तो मैं ये कहूँगा कि हम तमाम लोग अपनी थॉट को ब्रॉड करें, अपनी जिम्मेदारियों को अपने शोल्डर पे लें, वरना तो फिर हमारे पास इसी तरह की बातें आएंगी कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए हमारे यूथ का, हमारे भोले भाले सिटीजन्स का वो ब्रेन वॉश करते रहेंगे और कुछ इस तरह की बातें करेंगे कि कोई अपने तरह के इंसान को, हमारे आपके तरह इंसान को एक उसकी इमेज एक इस तरह से पेश करेंगे कि वो जिस तरह से पहले के जो रूलर हुआ करते थे, अपने आप को शैडो ऑफ गॉड प्रोड्यूस करते थे, लोगों के जहन को इस तरह से हैक कर लिया करते थे, लोगों के जहन के ऊपर एक तरह से कहा जा सकता है पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया करते थे। तो आज भी थोड़ा सा उसका वे चेंज है, लेकिन आज भी कुछ इस तरह की बातें लोगों के जहन में इंजेक्ट की जा रही हैं बड़ी हिकमत के साथ। जैसा कि एक स्टेट है हमारे मुल्क का, उसकी टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर है, उसमें बताइए कितनी हैरानकुन बात कि एक बुलबुल चिड़िया, कितनी छोटी सी चिड़िया होती है बुलबुल, आप सभी लोग जानते हैं। वो आती है एक जेल के कमरे में और उस कमरे में कोई भी दरवाज़ा, कोई भी होल, कोई भी खिड़की नहीं है और उसमें एक फ्रीडम फाइटर हैं, उनको अपने पर पे बैठाती है और मुल्क की ज़ियारत कराती है, उसके बाद ला के उनके जेल के उसी रूम में छोड़ देती है। तो इस तरह की बातें टेक्स्ट बुक में शामिल करा के लोगों की जहनियत को हिकमत से बदल के एक हीरो की, या एक तरह से कहा जा सकता है कि ऐसी इमेज कि वो इंसान नहीं थे, इंसान से कुछ अगर ऊपर कोई डिग्री होती है वो थे। तो इस तरह के हथगंडे हमारे ऊपर कोई अपना ना पाए, उसको इम्प्लीमेंट ना कर पाए, हमारे भोलेपन का, हमारे सीधेपन का कोई मिसयूज़ ना कर पाए, उसके लिए हम तमाम लोगों को अपने शोल्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी होगी। दोस्तों, आप सभी लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, फिर किसी वक्त आप लोगों से हम कलाम होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।